बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के बारे में। कानून हसूल अराज़ी 1894। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे केसेस आए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और प्रीवियस पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए। तो इस दौरान जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आई। दो प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें जो है वो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी लैंड एक्वायर की। एक तो था लाहौर मेट्रो बस का प्रोजेक्ट जो लाहौर में हुआ, उसके बाद पिंडी में हुआ, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट। ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट में मुल्तान रोड पहले से जो है वो कुशादा कर दी गई थी। वहाँ पे जो है वो कम ज़रूरत पेश आई, क्योंकि उससे पहले जब उसका जो तोसी का मनसूबा था उस वक्त ये हुआ। अब बहुत सारे जो सवालात हैं वो पूछे जाते हैं कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये ज़मीन जो लोगों की बिल्डिंगें बनी, प्लाजे बने, दुकानें, कारोबार चल रहा है। तो इस सूरत में जब कारोबार चल रहा है और वो जो है कारोबार कई लोगों के तो देखें पूरी पूरी जायदाद ही उस प्रोजेक्ट में आ गई। अब दो जगह ऐसी थीं जिसके बारे में, जैसे मिसाल के तौर पे लाहौर जनरल हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल जो है वो मेडिसिन मार्केट थी। अब वो मेडिसिन मार्केट जहाँ पे आई वहाँ पे ही स्टेशन बन गया और साथ ही जो है वो यू टर्न ऊपर से बना। अब जब यू टर्न बना तो आगे मोस्टली जो एरिया थे, अगर वो यू टर्न नहीं बनता और वो स्टेशन नहीं बनता तो इस सूरत में जो है वो मामला जो थे वो सारे के सारे ऐसे थे। तो लैंड से मुराद वो ज़मीन है। लैंड एक्विजिशन एक्ट कानून हसूल अराज़ी 1894 ये हुकूमत वक़्त को ये इख्तियार देता है कि अवामी मुफाद के लिए इन द पब्लिक इंटरेस्ट, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे वसी तर मुफाद हो अवाम को। मिसाल के तौर पे इन द पास्ट ट्रेन जो है वो रेलवे लाइन गुजारी गई। अब रेलवे लाइन के लिए जो है वो ज़मीन एक्वायर की गई। मुल्क अजीज़ में मोटरवेज़ बन रही हैं। अब मोटरवेज़ के लिए जो है वो मोटरवेज़ का जो प्रोजेक्ट है, कोस्टल हाईवेज़ का प्रोजेक्ट है, हाईवेज़ का जो प्रोजेक्ट है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट की मिसाल है कि ऐसा मंसूबा या एक कंपनी है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा रही है। अब उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए दैट इंडस्ट्री विल प्रोवाइड दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू द मैसेस। अवाम उन्नास को बहुत ज़्यादा जो है वो नौकरी की जो है वो मिलेंगी, सहूलियात मिलेंगी, रोज़गार लोगों को मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी। जो है वो एक इंडस्ट्री के लगने से बहुत सारे जो उससे रिलेटेड फील्ड्स होते हैं उसको जो है वो बढ़ावा मिलता है। एक इंडस्ट्री की वजह से वो एरिया भी जहाँ पे डेवलप होता है उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाती है, वहाँ पे दुकानें भी बन जाती हैं, वहाँ पे ताजर का कारोबार भी शुरू होता है, होटलिंग भी शुरू हो जाती है, रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो जाती है, वहाँ पे जो है वो फीडबैक्स अच्छे हो जाते हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, वहाँ पे जो है वो अवेयरनेस आ जाती है, जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, ठीक है, जॉब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, वहाँ पे टेक्निकल कॉलेजेस बन जाते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट के पास जो है वो लैंड एक्विजिशन 1894 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो जो है वो किसी भी हदूद जो है वो ले सकते हैं। अब उसका प्रोसीजर वे आउट दिया गया है। सबसे पहले जो है वो देखा जाता है, उससे पहले जब वो प्रोजेक्ट बनता है उसके लिए, तो वो उसकी जो है वो सर्वे हो जाता है, वो लैंड के बारे में देख लिया जाता है, और उसके बाद जो भी नेसेसरी जो प्रिकॉशंस होते हैं वो किए जाते हैं कि फॉर व्हाट पर्पस दैट लैंड इज़ गोइंग टू बी एक्वायर्ड। तो वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जो ख़ास अमूर की तहकीकात करते हैं लोग और वो देखते हैं, तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि जब लैंड एक्वायर की जाती है उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं, कोई एहतियाती चीज़ें हैं, मुख्तलिफ तहकीकात हैं। मिसाल के तौर पे उसका सोल सर्वे किया जाता है, लैंड सर्वे किया जाता है, उसकी एक्विजिशन को देखा जाता है, और उसके बाद बाउंड्री लाइन लगाई जाती है, कोई खंदकें खोदनी तो खंदकें खोदी जाती हैं, फसलों की कटाई की जाती है, लाइनों की सफाई की जाती है, बाढ़ और जंगल से उनका सफाया किया जाता है, और मतलब कि ये सारी चीज़ें। हाँ, जब ये जो है वो लैंड एक्वायर की जाती है और इसके लैंड एक्विजिशन के 1894 के जो है वो एक्ट के तहत जो है सेक्शन 4 के तहत नोटिस जारी कर दिया जाता है फॉर दोज पर्सन्स हु आर द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड हुज होम्स द लैंड इज गोइंग टू बी एक्वायर्ड। तो इस सूरत में क्या होता है कि फिर जो है वो हम जो है वो नोटिस के बाद फिर उस पे ऊपर एतराज़ के लिए, ऑब्जेक्शंस के लिए किसी को, मिसाल के तौर पे मोस्टली ऑब्जेक्शन जो है वो एक ही होता है। वो ऑब्जेक्शन क्या होता है? वो होता है सेटलमेंट ऑफ द प्राइस। जो उसका मुआवजा दिया जा रहा होता है ना, उसके ऊपर जो है ना वो एतराज़ होते हैं। और हैं भी बहुत सारे जो इलाके वहाँ पे डीसी रेट्स जो हैं वो कम हैं, लोग अमूमन जो है वो डीसी रेट पे ही रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं, जो एक्चुअल अमाउंट होती है उसके ऊपर रजिस्ट्रियाँ नहीं करवाते। और जब जो वो प्राइस जो है वो सेटलमेंट की जा रही होती है, उसके मुआवजे का तयन किया जा रहा था, तो वो फिर जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं उसी के मुताबिक जो है वो किया जाता है ना। लेकिन वेयर एज जो मार्केट वैल्यू है वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है फिर, तो वो फिर दफ़ा 5A के तहत जो है वो जो शख्स जिसकी वो ज़मीन होती है और जो उसका जिसका वो इंटरेस्ट होता है उस ज़मीन में, जिसके बेनिफिट्स अटैच होते हैं। बादुका तो ऐसा भी होता है ना, एक बंदा है, उसकी फेम है, उसका बिजनेस है, उसका अड्डा है। मैं अड्डे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुछ टर्म जो है ना वो एक बंदे का 50 साल से पुराना जो है वो उसकी जो है वो कारोबारी बिजनेस फेम है, और उस जगह पे उसका वो अड्डा है, और वो उसने स्पेशली उसकी कारोबारी की उसकी बिजनेस प्लेस है विच इज़ रिनोन्ड एंड नोन्ड। ठीक है जी। तो वो फिर क्या होगा कि वो वहाँ पे आके कहेगा कि जी मेरा इतना डैमेज हो रहा है, मेरा इतना नुकसान हो रहा है, या मेरी ये प्राइस बनती है, या मेरी ये सेटलमेंट बनती है। तो उस सूरत में जो है वो फिर जो है वो इब्तदाई नोटिस पर जब वो एतराज़ आ जाएंगे, और एतराज़ आने के बाद जो है वो उसके ऊपर कलेक्टर को पेश किए जाएंगे, और कलेक्टर उसके ऊपर जो है ना वो फिर देखेगा दोबारा से, और उसकी जो है ना वो फिर डिसीजन देगा कि ये जो है उसमें या क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। तो अगली जो है हम वीडियो में उसमें फिर रेफरेंस वो कलेक्टर के जो है वो फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो सेक्शन